अहम मुद्दों पर अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट शीघ्र लागू कराने के संदर्भ में अधिवक्ताओं की सुरक्षा को लेकर मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट बार में बैठक संपन्न हुई। मिर्जापुर जनपद में राष्ट्रीय सेमिनार अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच उत्तर प्रदेश इकाई विंध्याचल मंडल मिर्जापुर तथा जनपद के समस्त अधिवक्ता तथा पदाधिकारी व वरिष्ठ सदस्य जन एकत्रित होकर शनिवार को बैठक संपन्न हुई। सभी अधिवक्ताओं की मीटिंग मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सेमिनार की तैयारी के लिए रूपरेखा के संबंध में आहूत की गई, जिसमें सेमिनार संबंधी तैयारियों की रूपरेखा भी तैयार की गई। चीफ स्टैंडिंग काउंसिल को चेयरमैन बार काउंसिल उत्तर प्रदेश अधिवक्ता प्रशांत सिंह अटल जी का आगमन हुआ और माल्यार्पण अंगवस्त्रम विंध्यवासिनी प्रतिमा मिर्जापुर बार अध्यक्ष रामकृष्ण द्विवेदी द्वारा दिया गया। इस मौके पर बार के अधिवक्ता एवं अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच के पदाधिकारी अवनीश पांडे, महामंत्री व सदस्य जन उपस्थित थे। पेश है भारतीय सहारा के लिए मिर्जापुर से योगेश देव पांडे की खास रिपोर्ट। जी अपना परिचय बताएं। मैं योगेश देव पांडे हूँ, अधिवक्ता योगेश देव पांडे मिर्जापुर। ये जो मीटिंग आज हो रही है ये किस सिलसिले में हो रही है? संविधान सर्वोपरि है, समय समय पर कानून में परिवर्तन हुआ है और आज भी इसी तरह की मांग है। अधिवक्ता हित सर्वोपरि है का ध्यान देते हुए अधिवक्ताओं का जीवन भी संकटमय रहा करता है। विभिन्न आपराधिक मामलों को देखते हैं अधिवक्ता, सुलझाते हैं अधिवक्ता, और लेकिन इनका जीवन जो है संकटमय रहता है। जब अधिवक्ता अपने घर से निकलता है तो वह सहमा हुआ होता है, अपने परिवार की चिंता छोड़ करके, विवशता तो नहीं कहेंगे लेकिन व्यवस्था भी है जीविका की, इसलिए वह विधि व्यवसाय करता है और बड़े से बड़े आपराधिक मामलों को जो है सुलझाता है, न्याय में सहायता करता है। संविधान जो है सर्वोपरि है, न्यायपालिका सर्वोपरि है, उसका सहायक है, उसका पोषक है, कानून से चलने वाला सीधा साधा अधिवक्ता है और उसके भी प्राण की रक्षा होनी चाहिए के बात को लेकर के अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट शीघ्र लागू हो अन्य अधिनियमों की भांति। इस हेतु आज हमारे मिर्जापुर बार में अधिवक्ताओं का एक संगठन एकत्रित हुआ है और इस पर विशेष चर्चा है कि अधिवक्ताओं के जीवन की भी, प्राण की भी रक्षा हो और वो कहीं भी आ जा सकें, निर्बाध गति से आते जाते हों, उन्हें भी किसी प्रकार का भय न हो, भयमुक्त वातावरण उनके लिए भी हो, वो भी सहमे न हो, उनके भी परिवार और बाल बच्चे सुरक्षित हों भविष्य के लिए भी। तो इस बात को लेकर के हम लोग यहाँ पर आज एकत्रित हैं और अधिवक्ता सर्वोपरि हित को देखते हुए प्रयास किया जा रहा है, जिससे जनमानस का भी कल्याण हो रहा है। अधिवक्ताओं की विशेष समस्याएं रहती हैं, इन पर विशेष चर्चाएं हो रही हैं। जी, तो क्या क्या समस्याएं हैं? अधिवक्ताओं की समस्याएं तो सबसे पहले हमने बताया कि घर से निकलते हैं उनके पास एक भय व्याप्त होता है और दूसरी चीज़ इनको बैंकों में लोन भी नहीं मिल पाता है। अगर कोई बैंक जानता है कि यह अधिवक्ता हैं तो इनके लिए विशेष रूप से हो जाता है कि इनको ही लोन नहीं मिलेगा। और पत्रकारों की भी यही दुर्दशा है कि उन्हें भी अगर कोई जान लेता है कि अगर वो पत्रकार हैं उन्हें भी चाहिए तो उन्हें भी नहीं मिल पाता है। तो इस प्रकार की आर्थिक सहायता का लाभ इनको नहीं मिल पाता है। सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाओं का लाभ जो है बड़े ही मंद गति से चल रहा है और सरकार के द्वारा चलाई गई जो कल्याणकारी योजनाएं हैं अधिवक्ताओं के हित में, वह जैसे शांति व्यवस्था की ओर उन्मुक्त है ऐसा प्रतीत हो रहा है और अधिवक्ता अपने को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है। नए अधिवक्ताओं को भी जो है कुछ योजनाएं चल रही हैं, कहीं लाभ मिल रहा है तो कहीं नहीं लाभ मिल रहा है। इन सारी बातों को कि समान रूप से सबको लाभ मिले, जबकि हमारा समता का अधिकार है। हम किसी में भेदभाव नहीं करते हैं, वर्ण, भाषा, रंग, लिंग आदि में किसी प्रकार का विभेद न करते हुए समभाव रखते हुए एक साथ रहने का प्रयास करते हैं। ऐसे में अधिवक्ता जो है कैसे समभाव को रखते हुए अपने को सुरक्षित समझें। थैंक यू। अधिवक्ताओं के लिए सुरक्षा की क्या व्यवस्था हो सकती है भविष्य के लिए, अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, इसके संदर्भ में कुछ बताना चाहें? इसके संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि चूँकि ये हमारा बहुत पहले से ऑलरेडी मीडिया में चल भी रहा है कि अधिवक्ताओं का कल्याण, सुरक्षा मेन मुद्दा है, जिसको इससे जुड़े हुए जितने भी मेरे संगठन थे अभी तक, उन लोगों ने इस मुद्दे को उठाया जरूर था, लेकिन कई विभिन्न संगठनों में होने की वजह से उन लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं किया। अभी हमारा मंच राजस्थान में जाके काफ़ी वहाँ पे जो अधिवक्ता की हत्या हुई थी, वहाँ पे हम लोगों ने दबाव बना के वहाँ पे हाउस में भी रखा है और विधानसभा में पास होने की संभावनाएं हैं, रखा जा चुका है।
उसी के परिप्रेक्ष्य में हम मिर्ज़ापुर ज़िले में एक सेमिनार कर रहे हैं उत्तर प्रदेश इकाई और राष्ट्रीय टीम का, जिसमें सारे पदाधिकारी राष्ट्रीय टीम के, पूरे हिंदुस्तान के सारे अध्यक्ष और पदाधिकारी, पूर्वांचल के पदाधिकारी, मिर्ज़ापुर जनपद इकाई के सारे पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित हों। मुख्य स्थायी अधिवक्ता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार में और बार काउंसिल उत्तर प्रदेश का चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सेक्रेटरी रहा हूँ, इस समय को चेयरमैन। भारतीय जनता पार्टी का जो लीगल सेल है उसका प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और मिर्ज़ापुर आना हुआ था, बार में सभी मित्रों से एक साथ बैठना हुआ। जहाँ तक अधिवक्ताओं के कल्याण की बात है, उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार ने अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए तमाम योजनाएं लागू की हैं। पहले 60 साल तक के वकील के मरने पर 5 लाख रुपए मिलता था, उसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसको 70 वर्ष किया है। अब 9 मार्च 2019 के बाद 70 साल तक के वकीलों के मरने पर 5 लाख रुपए मिलते हैं उनके परिवार, और 60 से 70 ये किया गया, 70 से 80 साल तक के वकीलों के मरने पर 1.5 लाख रुपए बार काउंसिल उत्तर प्रदेश देती है। लेकिन बार काउंसिल की तरफ से इस राशि को हम लोगों ने 2 लाख रुपए किया है और अब ये उम्र सीमा समाप्त कर दी है। 80 नहीं, अब कोई 500 साल भी जिंदा रहे तब भी उसको पैसा देंगे। मतलब उत्तर प्रदेश के वकीलों को मृत्यु पर 70 साल तक 5 लाख रुपए और 70 से ऊपर किसी भी आयु तक 2 लाख रुपए उत्तर प्रदेश सरकार और बार काउंसिल देती है। दूसरा, नए अधिवक्ताओं के लिए 5-5 हज़ार रुपये 3 वर्षों तक हम किताब कापी स्टेशनरी के लिए दे रहे हैं 25 नवंबर 2021 से। इसी तरह अधिवक्ता कल्याण निधि पहले 1.5 लाख रुपए थी, जो 30 साल वकालत पूरी कर ले उसको 1.5 लाख रुपए मिलता था। इसको हम लोगों ने सीधे 300 गुना से ज़्यादा बढ़ाकर इसको हमने 5 लाख रुपए कर दिया है 25 नवंबर 2021 से। अब 5 लाख रुपए अधिवक्ता कल्याण निधि हो गई है। इसके अलावा हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की सारी कचहरियों को, सारे तहसीलों को टीन मुक्त, मड़ई मुक्त, छपरा मुक्त और खपड़ा मुक्त करने का संकल्प लिया है और इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश में चेंबर के लिए सर्वाधिक बजट पिछले 5-6 वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किया। आपका चहेता चैनल भारत सरकार की डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 के अंतर्गत FCDN का सदस्य है। हम अपनी खबरों में FCDN की कोड ऑफ इथिक्स का पालन करते हैं। FCDN का सदस्य होना ही खबरों की प्रामाणिकता है।